हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी संस्कृत के दो महत्वपूर्ण पद्यांश जिन्हें हम श्लोक भी कहते हैं, इनको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में हिंदी संस्कृत का जो श्लोक है वो 7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको भी 7 नंबर क्लियर करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि इसमें आपको होगा क्या, आपको 2 श्लोक दे दिए जाएंगे। किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो देखिए, सुभाषित रत्नानी चैप्टर के मैंने आपको बहुत सारे श्लोक बताए, लेकिन उसके अलावा भी एक दो चैप्टर के एक दो श्लोक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं 2 श्लोकों को बताने वाला हूं जो कि महामना मालवीय चैप्टर और जातक कथा चैप्टर्स के होंगे। ठीक है, दोनों श्लोक जो है वो 2 अलग अलग चैप्टर के हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे देखिए ये लिखा है, ना में रोचते भद्रम व उलूकस्य विसेचनम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ठीक है, ये श्लोक दे दिया गया। अब आपसे कहा जाएगा निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद हिंदी में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो इसका हिंदी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ना में रोचते भद्रम व उलूकस्य विचेचनम। ठीक है, यानी कि ना में रोचते, ना में रोचते का मतलब मुझे ठीक नहीं लगता, मुझे उचित नहीं लगता। भद्रम व उलूकस्य, ठीक है, उलूकस का मतलब होता है उल्लू को। ठीक है, राज्य अभिषेचनम यानी कि राजा बनाना। तो इनका मतलब है तुम लोगों को इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। यानी कि एक उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। जब आप जातक कथा चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इन श्लोक को पढ़ेंगे। आगे देखिए, आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यत। यानी कि आक्रुद्धस्य मुखम, क्रोध से पहले इसका मुख इस प्रकार है, पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यत, तो क्रोध करने के बाद इसका मुख कैसा होगा। इनका कहना है कि हमें उल्लू को राजा बनाना ठीक नहीं लगता। ठीक है, इस समय जब वो क्रोधित नहीं है तब उसका मुख तो देखो, क्रोध होने के बाद ये कैसा होगा। यानी कि अभी उसका मुख अच्छा नहीं है, तो जब ये क्रोधित होगा तब ये कैसा दिखेगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आगे दिया गया है उसका 2 वर्ड ले लेंगे। जैसे देखिए, ना में रोचते, ना में रोचते। ठीक है, फिर आपको डॉट डॉट करना है। डॉट डॉट करके जो लास्ट में आपके दिया गया है भविष्यति, क्योंकि आपको पता है कि आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे, आपको एक ही सॉल्व करना होगा। तो ये मैं क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपको इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। जो श्लोक आप सॉल्व कर रहे हैं उसको आप इस प्रकार से लिखिए, ताकि पता चल सके कि जो श्लोक है आपने कौन सा सॉल्व किया है। ठीक है, एग्जामिनर को पता होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ। सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में आपको क्या लिखना होगा, आपको पाठ का नाम लिखना होगा, क्योंकि इसमें लेखक का नाम तो दिया नहीं है। तो आपको किस प्रकार से लिखना है, देखिए इसी प्रकार से आपको सभी संदर्भ लिखना है, सिर्फ चैप्टर का नाम बदल देना है। तो देखिए, प्रस्तुत श्लोक या पद्यांश आप लिख सकते हैं, या पद्यांश, दोनों में से आप किसी एक को लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने स्लेश लगा दिया गया ताकि आप किसी दोनों में से एक को लिख सकें। हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग। ठीक है, कौन सा भाग है, संस्कृत भाग, तो हम लिखेंगे संस्कृत भाग। ठीक है, में संकलित, में संकलित। अब आपको लिखना है क्या, ये किससे है, किस चैप्टर से, ये जातक कथा, जातक कथा। तो जो आप चैप्टर का नाम लिखेंगे उसको थोड़ा ब्लैक पेन से लिखिएगा। ठीक है, जातक कथा नामक पाठ के, अब इसमें भी शीर्षक है नामक पाठ के। अब जो शीर्षक का नाम है उसको भी आपको लिख देना है, यही पाठ का नाम है ओरिजिनल। ठीक है, तो लिखेंगे उलूक जातकम, उलूक जातकम। तो देखिए, आपके इस चैप्टर में जातक कथा में 2 चीजें हैं, एक नृत्य जातकम, एक उलूक जातकम। ठीक है, तो उलूक जातकम से लिया गया तो हम उलूक जातकम लिखेंगे। ठीक है, शीर्षक से, शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, अवतरित है। तो देखिए, संदर्भ हमें किस प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम शीर्षक से अवतरित है। अगर मान लीजिए यही आपका सुभाषित रत्नानी चैप्टर से लिया जाता तो आप इस प्रकार से लिखते। ठीक है, आपको शीर्षक लिखने की जरूरत नहीं थी। देखिए, प्रस्तुत
पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जातक कथा के 2 पार्ट हैं, तो आपको पार्ट का नाम भी लिखना होगा जिस पार्ट से लिया गया। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे अनुवाद, यानी कि इसका हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो हमने हेडिंग डाल दिया है। अब अनुवाद में जो मैंने आपको बताया वही आपको लिखना है। क्या बताया गया था? ना में रोचते भद्रम वह उल्लूकस्य विशेषणम, यानी कि आप लोगों को, तुम लोगों को इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोधित होने से पहले इसका मुख इस प्रकार है तो क्रोधित होने के बाद कैसा होगा। तो आप लोग लिखिए यहाँ पर अनुवाद में कि तुम लोगों को इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। इस समय के क्रोधहीन का मतलब जब वो क्रोधित ना हो, ठीक है, तो क्रोधहीन मुख को तो देखो, मुख को ही देखो, क्रोधित होने पर, ठीक है, क्रोधित होने पर ये कैसा लगेगा, ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा। तो मैंने थोड़ी तेजी से लिखा है, आप राइटिंग से लिखिएगा थोड़ा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया था, तुम लोगों को इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। इस समय के क्रोधहीन मुख को ही देखो, यानी कि अभी ये क्रोधित नहीं है तब इसका मुख देखो, और क्रोधित होने पर ये कैसा हो जाएगा। ठीक है, और भी गड़बड़ हो जाएगा इसका मुख। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। अब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डीपली पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं श्लोक। तो देखिए नेक्स्ट श्लोक जो हमारा है ये महामना मालवीय चैप्टर का है। देखिए क्या है, जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति एसाम कीर्तितनो क्वचित। ठीक है, यानी कि क्या कहा जा रहा है, जयंति ते महाभागा, जय हो ते महाभागा उन महापुरुषों की जो जन सेवा परायणा, जन सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, परायणा का मतलब लगे हुए हैं। तो जय हो उन महापुरुषों की जो जन सेवा में लगे हुए हैं, जन सेवा में तत्पर हैं। जरा मृत्यु भयम नास्ति एसाम कीर्ति तनोह क्वचित। ठीक है, यानी कि जरा मृत्यु भयम का मतलब जो वृद्धावस्था का, ठीक है, वृद्धावस्था और मृत्यु, जरा का मतलब वृद्धावस्था, मृत्यु का मतलब मृत्यु, भयम का मतलब भय, जिन्हें वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नास्ति नहीं है, एसाम कीर्तनो क्वचित, उनके यश रूपी शरीर को कहीं भी जो है वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। तो इनका कहना है जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा, जय हो उन महापुरुषों की जो जन सेवा में लगे हुए हैं। जरा मृत्यु भयम नास्ति एसाम कीर्ति तनु क्वचित, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले हम यही इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे जयंती, ठीक है, फिर आपको लिखना है डॉट डॉट कर देना यहाँ पर, और लास्ट में जो है वो उसको लिख देना है क्वचित, क्योंकि हम दूसरे चैप्टर का सॉल्व कर रहे हैं तो हम दूसरी तरह से लिखेंगे। ठीक है, क्वचित लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ, क्योंकि हम संदर्भ पहले लिखेंगे। ठीक है, तो इसका संदर्भ अलग है तो हम अलग तरीके से लिखेंगे, सेम प्रोसेस होगा बट चैप्टर का नाम अलग होगा पाठ का। तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक, या इसे ही हम कह सकते हैं पद्यांश। ठीक है, 2 मैं लिख दे रहा हूँ, आप एक ही लिखिएगा। तो प्रस्तुत श्लोक, ज़्यादातर आप श्लोक लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के किस भाग से, तो ये संस्कृत भाग। देखिए सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, संस्कृत भाग में संकलित। अब आपको लिखना है चैप्टर का नाम, तो चैप्टर का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा रहेगा, महामना मालवीय। ठीक है, महामना
मालविया, ठीक है, नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत श्लोक या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालविया नामक पाठ से अवतरित है। तो देखिए ये जो श्लोक है ये महामना मालविया चैप्टर से लिया गया था, तो मैंने यहाँ पर महामना मालविया चैप्टर का नाम लिख दिया है। ठीक है, बाकी प्रोसेस आपको वही है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालविया नामक पाठ से अवतरित है। अब हिंदी अनुवाद मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, जय हो उन महापुरुषों की जो जन सेवा में लगे हुए हैं। जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसाम कीर्ति तनो क्वाचित, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। तो अनुवाद में आप लोग लिखिए, मैंने पहले लिख दिया था कि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, थोड़ा सा अलग टाइप का बट वही मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है, यानी कि जो लोग जन सेवा में, जो महापुरुष जन सेवा में तत्पर रहे हैं उनकी जय हो, जय कहा जा रहा है। ठीक है, तो जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना होता है, अनुवाद करना होता है। किस प्रकार से पूरा प्रोसेस होगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं श्लोक को उसको ऐसे डॉट डॉट करके लिख दीजिए, संदर्भ लिखिए, उसके बाद में उसका अनुवाद लिख दीजिए। आपको 7 में 7 नंबर दे दिया जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।